हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। विलेज की लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज सोमवार का दिन है। तो आज सावन के तीसरा सोमवार है। तो मैं यहाँ पे देखिए नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। कुछ काम है जो बाकी है, मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। मैं आती हूँ मंदिर से, उसके बाद फिर काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी चल रहे हैं, घर में पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर। मंदिर से आएंगे तब मैं थोड़ा जो काम बाकी है उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब चल रहे हैं हम घर में पूजा पाठ करने के लिए। और सावन के महीने में हम कैसे पूजा पाठ करते हैं, चलिए हम आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे पूजा पाठ सावन के महीने में हम करते हैं और आप लोग कैसे करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम फटाफट ना देर करते हुए जल्दी जल्दी काम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे मंदिर भी जाना है और मंदिर से घर भी आना है, क्योंकि बहुत ढेर सारा कपड़ा भी रखा हुआ है धुलने के लिए। और बच्चे हमारे स्कूल भी चले गए हैं। मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बनाई थी और खाना भी बन चुका है। दाल चावल मैंने बना दी हूँ। उसके बाद मंदिर से आने के बाद रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए भी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। इतना ढेर सारा काम करते करते 9:30 हो गए हैं। तो चलिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है पूजा में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा करती हूँ अपने घर में। उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे। और आज सावन का तीसरा सोमवार है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम आ गए कमरे में पूजा करने के लिए। और पहले हम नीचे पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर जाती हूँ छत पे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो फूल रहते हैं उसको हम नीचे रख देती हूँ। बाद में इसके जैसे 1 दिन 2 दिन हो जाता है ना, तो मैं इकट्ठा करके उसके बाद फिर ले जाती हूँ, फेंक देती हूँ। तो पॉलीथीन में भर कर रख देते हैं। तो सासू माँ ले जाते हैं, अपना फेंक देते हैं तालाब में। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए और हम दीपक ना इतना इकट्ठा किए हैं कि कम से कम 6-7 दीपक है स्टील का। और तो 2 दीपक हम पीतल के रखे हुए हैं। तो 7-8 दीपक हो गया है। तो जैसे हम 2-3 दीपक सुबह में जलाते हैं, तो और 3 दीपक शाम को जलाती हूँ। तो ऐसे क्या होता है ना, इसको हम धुल कर रख देते हैं। जैसे हम नहीं रहते हैं तो बच्चे भी जला देते हैं, तो बच्चों को धुलना नहीं पड़ता है और जला लेते हैं। इसलिए हमने दीपक को इकट्ठा करके रखे हुए हैं। जैसे आज नहीं तो कल जलाना होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जल्दी में हम दीपक धुल नहीं पाते हैं, तो मुझे जल्दी रहता है तो जो धुला रहता है दीपक उसी में हम दीपक जला देते हैं। फिर जब आते हैं तो इकट्ठा करके धुल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे मैं पूजा करके आ गई। यहाँ पे तुलसा माँ को मैं जल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं तुलसी माँ को ना जल 12 महीने देते हैं और 12 महीने दीपक जलाती हूँ। तो शाम के समय दीपक जलाते हैं और सुबह मैं जल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए और मैं ऐसे 12 महीने करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सावन के महीने में करती हूँ। सावन के महीने में जैसे मेरे लिए सावन ऐसे मेरे लिए सभी महीने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुलसी माँ को मैं जल चढ़ा दी हूँ। उसके बाद फिर आएंगे सूर्य भगवान को जल देंगे। तो इसी तरीके से मेरा निकल जाता है कम से कम 1 घंटा आधा घंटा तो ऐसे चला जाता है। और मैं ज़्यादा बैठ के मतलब ऐसे पूजा नहीं करती हूँ। बस जहाँ मतलब करते हैं बस 5-5 मिनट करती हूँ, क्योंकि इतना काम भी रहता है। काम के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। मतलब सभी काम ज़रूरी रहते हैं। तो इतना मैं कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो जैसे समय रहता है उसी हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बेल का पेड़ लगाई हुई हूँ। तो क्या है, बेल के पेड़ में ना ये बहुत घास मतलब हो गई है। ये दूब में लगा दिए थे और एक में ना सूख गई थी बेल का पेड़। तो उसको ना हम इस सूख गया था तो उसमें पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ये नीम के पेड़ के नीचे ही हम पूजा कर रहे हैं। तो जैसे सावन के महीने में गमले में शिवलिंग बना के पूजा होती है। तो सावन के महीने में मैं 1 महीना यही करती हूँ। और यहाँ पे शिवलिंग बनाएंगे झटपट और विधि पूर्वक मतलब पूजा पाठ कर देते हैं। जैसे हमसे बनता है बस वैसे उसी तरीके से यहाँ पे पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद उसको विसर्जन कर देंगे। जब दीपक बुझ जाता है ना, तो मैं आके विसर्जन कर देती हूँ यहीं पे।
उसके बाद यहाँ पे बस यही मैं इस सावन के महीने में एक मतलब एक्स्ट्रा काम करते हैं पूजा पाठ, नहीं तो मेरा डेली का वैसे ही पूजा रहता है। और आज सोमवार है ना, तो आज मुझे मंदिर भी जाना है। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मंदिर जाएंगे। तो आज मंदिर हमारे साथ ना सासू माँ जाएंगी, क्योंकि हम अकेले हैं। अकेले होने के कारण मैंने सासू माँ से बोली कि चलो आज हम मंदिर आपको लेके चलते हैं वहाँ पे। नहीं तो सासू माँ गाँव के मंदिर में जाती हैं, तो हम गाँव के मंदिर में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें घूंघट करना पड़ता है। तो इसलिए हम गाँव के मंदिर में नहीं जाते। घूंघट करने पे मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं मुझसे पूजा पाठ अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इसलिए हम गाँव के बाहर वाले मंदिर पे जाती हूँ, तो वहाँ से ना घूंघट हटा के फिर अपना बाकायदे पूजा पाठ करके उसके बाद फिर आती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी पूजा बहुत मतलब सरल तरीके से हो जाती है। बस तुरंत मतलब पूजा हुई, उसके बाद जैसे वो हम शंकर भगवान रखे हुए हैं ना, यहाँ पूजा करने के बाद फिर वहाँ पे शंकर भगवान की पूजा करेंगे ना, तब से दीपक यहाँ पे जल जाएगा। जब दीपक बुझ जाता है ना, तो उसके बाद वहाँ पूजा करने के बाद यहाँ पे विसर्जन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपना मंत्र का जाप कर रहे हैं। मंत्र का जाप करना पड़ता है, जैसे 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन ही करते हैं, बस 5 मिनट 10 मिनट जैसे मुझे समय मिलता है बस उसी तरीके से हम कर लेते हैं। तो आज क्या है ना, आज बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। बस हम और सासू माँ हैं। आएंगे तो फिर खाना बनाए हुए हैं, खाने में केवल हम दाल चावल बनाए हुए आएंगे मंदिर से, तब रोटी सेकेंगे। तो सासू माँ खाएंगी, उसके बाद फिर अपने लिए हम नाश्ता पानी बनाएंगे, क्योंकि आज हम व्रत हैं। आज सोमवार का दिन है तो हम व्रत हैं। तो सासू माँ के लिए दाल चावल बनाए हुए हैं। बस आएंगे तो फटाफट रोटी सेक देंगे, 2 रोटी, क्योंकि बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं ना, तो बस दाल चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं वहाँ शंकर भगवान की पूजा की। वहाँ से पूजा करने के बाद फिर यहीं पे हम विसर्जन कर देंगे। देखिए दीपक बुझ गया है, तो उसके बाद यहाँ पे विसर्जन करेंगे। फिर उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर। तो इसी तरीके से मेरा सावन के महीने में हम पूजा पाठ करते हैं। आप लोग भी सुख समृद्धि के लिए ऐसे पूजा पाठ करिए, जैसे अपने घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे आप सभी यूट्यूब फैमिली को। तो यहाँ पे देखिए यही ग्लास में हमने पानी भरकर यहीं पे विसर्जन कर देंगे। फिर सुबह में जब आएंगे तो इसको फिर से हम धुल देंगे। धुलने के बाद फिर से उसी तरीके से हम पूजा पाठ करेंगे। जैसे हम नहीं रहते हैं तो बच्चे भी कर लेते हैं, और बहुत आसान तरीका है। बस यही मिट्टी की, यही गमले की मिट्टी उठाओ, बस शिवलिंग बनाओ, बस पूजा पाठ करो। उसके बाद अब चलेंगे हम लोग मंदिर। तो हम और हमारी सासू माँ तैयार हो चुके थे, फिर मंदिर जाएंगे। तो वहाँ से आने के बाद में वीडियो नहीं बनाई थी, बस आप लोगों को बस इतना ही वीडियो शेयर की हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर दूसरी वीडियो अगर हम डालते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो यहाँ पे देखिए अब हम आ गए मंदिर। तो यहाँ पे देखिए हमारे घर से 1 किलोमीटर ये पड़ता है। ये मंदिर सिद्धकेश्वर महादेव की मंदिर है, और बहुत अच्छी और प्राचीन मंदिर है। तो हम यहीं पे आते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आज सोमवार का दिन है, तो कुछ ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं, नहीं तो भीड़ बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये देखिए ये चारों तरफ का आप लोगों का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए कितनी हरियाली है, सावन में तो हरियाली बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैठने के लिए फ़ैन भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। जब यहाँ पे आ जाओ ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये चारों तरफ से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मेरा तो पूजा पाठ हो गया है, सासू माँ का भी पूजा पाठ हो गया है। तो अब हम लोग अब चलेंगे घर की ओर। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा कि कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी सासू माँ हैं। तो देखिए अब चल दे रहे हैं, अब हम जा रहे हैं घर की ओर।
तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जब तक दूसरी वीडियो नहीं आती है तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।